हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सुपरमार्ट डेटाबेस को क्रिएट करने का लास्ट ऑप्शन देखेंगे, जो कि है इंडिविजुअल टेबल्स क्रिएट करना और उन टेबल्स में डेटा लोड करने के लिए CSV फाइल्स का यूज़ करना। अब हमारे पास सुपरमार्ट डेटाबेस में 3 टेबल्स हैं, कस्टमर टेबल, सेल्स टेबल और प्रोडक्ट टेबल। हम उन टेबल्स को इंडिविजुअली क्रिएट करेंगे और उसमें डेटा को कॉपी करेंगे उन 3 CSV फाइल्स से जो मैंने आपको रिसोर्सेज में दे रखी हैं। आप टेबल क्रिएट करना पहले से ही जानते हैं, इसके लिए हम क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम टेबल का नाम देते हैं, फिर हम सारे कॉलम्स को उनके डेटा टाइप के साथ लिस्ट डाउन करते हैं। तो कस्टमर टेबल में हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, एज, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और रीजन। और सभी कॉलम नेम के सामने आप उनका डेटा टाइप देख सकते हैं। तो ये वो क्वेरी है जो कस्टमर टेबल क्रिएट करेगी। और एक बार हमने टेबल क्रिएट कर लिया, फिर हमें CSV फाइल से डेटा इंपोर्ट करना होगा। इसके लिए हम कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे। तो ये कस्टमर टेबल है। चलिए मैं आपको बाकी टेबल्स का सिंटैक्स भी दिखाता हूँ। इसके बाद मैं इन कमांड्स को रन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि PostgreSQL में टेबल कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट टेबल है प्रोडक्ट टेबल। इसमें सिर्फ 4 कॉलम्स हैं, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम। और इसका डेटा product.csv फाइल में सेव है। फिर यहाँ पर है सेल्स टेबल। सेल्स टेबल में काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, ऑर्डर लाइन, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रोडक्ट। और इसका डेटा sales.csv में सेव्ड है। तो बेसिकली हम हर एक टेबल के लिए 2 चीज़ कर रहे हैं। पहले हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम कॉपी कमांड का यूज़ कर रहे हैं। चलिए इन कमांड्स को PostgreSQL में रन करते हैं। तो मैं नया डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है यूजिंग CSV, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि CSV फाइल्स का यूज़ करके हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने कमांड्स को प्रेजेंटेशन में से क्वेरी टूल में कॉपी और पेस्ट कर दिया है। अब मैं टेबल क्रिएट करने के लिए इन कमांड्स को रन करूँगा और इन नीचे वाली कमांड्स को रन करके CSV फाइल्स के डेटा को इन टेबल्स में कॉपी करूँगा। एक चीज़ नोट करिए कि जो CSV फाइल्स हैं PostgreSQL के इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में हैं। तो ये मेरी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है। इस इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास ये डेटा फोल्डर है। फिर मैंने एक नया फोल्डर बनाया है जिसका नाम है डेटा सेट। फिर मैंने उस फोल्डर में 3 फाइल्स डाली हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि PostgreSQL के पास सिर्फ इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी का एक्सेस रहता है और हो सकता है कि बाकी लोकेशंस के लिए ये फाइल्स को स्कैन ना कर पाए। तो बेहतर होगा कि आप फाइल्स को इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में डालें जिससे आप उन्हें एक्सेस कर पाएँ। चलिए अब इन कमांड्स को एक एक करके रन करते हैं। तो मैंने कस्टमर के लिए क्रिएट टेबल कमांड रन करी है। तो चेक करते हैं क्या टेबल क्रिएट हुआ है। मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि कस्टमर टेबल अब क्रिएट हो गया है, लेकिन इसमें अभी डेटा नहीं है। अगर हम यह सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर रन करके देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टेबल क्रिएट हो गया है, लेकिन इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। मैंने यहाँ कस्टमर आईडी पे ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी ऐड करी है। तो अगर आप यहाँ प्राइमरी की ऐड नहीं करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट में बनने वाला टेबल अनएडिटेबल होता है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। तो टेबल को कंट्रोल करने के लिए हमें उस टेबल के लिए प्राइमरी की स्पेसिफाई करनी होती है और हमारे कस्टमर टेबल के लिए प्राइमरी की है कस्टमर आईडी। इसी तरह मैं प्रोडक्ट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास प्राइमरी की प्रोडक्ट आईडी है। टेबल्स को रिफ्रेश करके देखेंगे, हम यहाँ प्रोडक्ट टेबल देख सकते हैं। अब सेल्स की कमांड को रन करते हैं, टेबल्स को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ सेल्स टेबल भी देख सकते हैं। अब मैं इस कॉपी कमांड को सिलेक्ट करके रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉपी कमांड सक्सेसफुल रन हो गई। ये फर्स्ट कस्टमर टेबल के लिए थी। अब अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर को रन करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कस्टमर टेबल में डेटा आ गया है। इसी तरह हम बाकी टेबल्स के लिए कॉपी कमांड रन कर सकते हैं और बाकी टेबल्स में डेटा ऐड कर सकते हैं। तो डेटाबेस के रिस्टोरेशन में अगर बाकी कुछ काम नहीं करता
तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि हमें इंडिविजुअली सारे टेबल्स क्रिएट करने हैं और CSV या टेक्स्ट फाइल्स का यूज़ करके उन टेबल्स में डेटा इंपोर्ट करना है। तो ये फाइल्स भी मैंने रिसोर्सेज में दे रखी हैं। अगर बाकी चीज़ें काम नहीं करती तो इन्हें ट्राई करिए।